हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एशियाई कंपटीशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों, एक नया मुद्दा, बहस का हिस्सा, जिसमें राष्ट्रपति बनाम उच्चतम न्यायालय यानी इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, किसके पास है ज्यादा पावर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको याद होगा, कि राज्यपाल अब कोई भी विधेयक ज्यादा समय तक टाल नहीं सकता है। तब जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति हैं, एक बयान निकल कर आया था कि पावर किसके पास, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। क्योंकि दोस्तों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों के पावर अलग हैं। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना और कार्यपालिका से कराना। न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, मानते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन न्यायपालिका से जुड़ा कानून बनाता कौन है? हमारी संसद बनाती है। राष्ट्रपति की बात करें तो भैया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, भले कोलेजियम के जरिए होता है। उनका शपथ ग्रहण कौन कराता है? सीजेआई का राष्ट्रपति कराते हैं। हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 के तहत, और यह सजेशन सुप्रीम कोर्ट को देना बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कैसे, सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है? ये उसी बात को लेके हम चर्चा कर रहे हैं आज। और आज हमारे माननीय राष्ट्रपति ने सवाल पूछ दिया कि डेडलाइन मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के 14 सवाल हैं। स्पष्टीकरण मांगा है कि भैया जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए आपसे। अब संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर अदालत कैसे दे सकती है फैसला? उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं, देखते हैं वन बाय वन कि आज हमारे माननीय राष्ट्रपति ने क्या कहा दोस्तों, है ना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए। मुर्मू जी ने कहा है कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे पूछ सकता है किसी बिल के मामले में कि राष्ट्रपति राज्यपाल उसे जल्दी निपटाए। आज मतलब बुधवार को यानी कल सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे गए हैं। एक्चुअली ये मामला कहां से निकल कर आया, पहले हम उसका तह तक जाते हैं। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था दोस्तों, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोककर रखे थे गवर्नर ने। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। यह 8 अप्रैल दिख रहा है आपके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बिल पर फैसला 3 महीने के अंदर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। सोचो, यानी राष्ट्रपति पर सीधा उंगली उठा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। अब आ गई हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के, मतलब हमारे माननीय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ दिया। देखो क्या क्या सवाल पूछा, मजेदार है। पहला कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, ये क्या पता है आपको? पहला। दूसरा, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है? चौथा, पांचवा, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? अदालत बताएगी क्या कि आपको इतने दिन में काम करना होगा? भाई, जब संविधान में कहा ही नहीं गया कुछ, क्योंकि संविधान को डिफाइन कौन करेगा? तो संविधान को डिफाइन करेंगे जरूर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रोटेक्टर है, संरक्षक है। लेकिन संविधान सम्मत जब हम काम कर रहे हैं, संविधान से बाहर कुछ काम करेंगे तब तो आप सवाल जवाब करेंगे आप, है ना। मजेदार, भारतीय संविधान इतना मजेदार है कि सब आपस में एक दूसरे से बंधे हैं। कोई डिक्टेटरशिप हो ही नहीं सकता। अगर प्रधानमंत्री चाह लें कि हम डिक्टेटरशिप हो जाएंगे, संभव है क्या? नहीं संभव है। आपके ऊपर भी ये बैठा हुआ। राष्ट्रपति चाह लें, भैया आपको संसद बुला लेगी महाभियोग के तहत, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या? नहीं ना। अभी आपको याद होगा, वहां भी महाभियोग लग जाएगा। तो हमारे यहां पावर बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि एक दूसरे के बिना हम तो काम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, छठा, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब देखना यह होगा कि ये 14 पॉइंट जो है, 14 बिंदु है, सुप्रीम कोर्ट कैसा जवाब देती है एक एक करके।
उस पर भी वीडियो बनाएंगे जब ये जवाब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो। और 14 जवाब से मुझे याद आ गया जिन्ना, आपको याद होगा 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आया था तब जिन्ना भी तन हो गए थे, बिल्कुल तना तने में 14 सूत्री मांग रखा था पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान अलग करने को लेके। तो वही हमें याद आ गया कि जो 14 पॉइंट है ना, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा कुछ। अब क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? चुनौती दिया जा सकता है। 8वां, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? नहीं है। मैंने भी कहा ना, यह बाध्य है सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति गए सुप्रीम कोर्ट के पास, भैया हमें सजेशन चाहिए, और आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि पहला सजेशन आपने माना नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकता है कि हम सजेशन नहीं देंगे। आपकी मजबूरी है, आपको सजेशन देना होगा। मानना ना मानना यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? संभव ही नहीं है यार, क्योंकि बिल और एक्ट में यही तो अंतर है कि जब बिल, तब तक बिल रहेगा जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति अपना ठप्पा मार देंगे, जैसे राज्यपाल अपना ठप्पा मार देंगे, दे बिकेम लॉ, वो कानून का रूप ले लेगा, है ना। अब क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों में मेल ना खाता हो? क्या केंद्र और राज्य के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? मजेदार सवाल पूछा इन्होंने। अब गवर्नर की ओर से जो राष्ट्रपति को भेजे गए थे बिल, उस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या 4 पॉइंट थे? क्योंकि इन्होंने जो 14 सवाल पूछा है, यही 4 पॉइंट को तो लेके पूछा होगा इन्होंने। तो पहले इस पे चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पूछा था। बिल पर फैसला लेना होगा। पहला, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। भैया वीटो पावर है, आपको याद होगा 111 आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पास अधिकार है, बताएगा ही नहीं। जेबी वीटो आपको याद होगा, पॉकेट वीटो, भैया हम नहीं बताएंगे, अपने जेबीए में रख लिए, अब वेट करते रहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये बहुत बड़ा विवाद है ये, है ना। अब जितने भी संविधान के जानकार लोग हैं उनके स्टेटमेंट निकल कर आएंगे कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू होगा। चलो ठीक है, ये मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमाने या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। ये कर सकता है, चलो ठीक है। अदालत ने यह भी कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। चलो ठीक है। राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे। इसी बात को लेकर राष्ट्रपति ने पूछा, तय समय सीमा कहां है? चौथा, बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा। जैसे संसद में क्या होता है कि एक बार हम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति बहुत ज्यादा होता है 14 दिन तक उसे रखता है, आपको याद होगा वीटो पावर में, और फिर पास माना जाता है। लेकिन राज्य विधानसभा के साथ ऐसा नहीं है, है ना। तो और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। विवाद पर अब तक क्या हुआ है तो आप देखोगे कि धनखड़ भी बोले हैं कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है, याद रखिएगा, है ना। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शिता से ही मजबूत होती है, जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। दोस्तों, आप देखोगे ये जगदीप धनखड़ जी का स्टेटमेंट था। अब 18 अप्रैल को सिब्बल जी बोले थे कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की मुखिया है। हाँ चलो ठीक है, नाम मात्र की मुखिया है, रबर स्टांप है, लेकिन जो अधिकार है, जो पावर है, उससे तो आप छीन नहीं सकते ना, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा। तो ये पूरा चर्चा था। अब विवाद जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शुरू हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला
और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी दोस्तों, और कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, जो 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था। तो दोस्तों ये आज हमने चर्चा किया कि जो आप देखोगे कि डेडलाइन मामले पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल मांगा है, 14 सवाल का जवाब मांगा है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि जो ये राष्ट्रपति ने पूछा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पावर किसके पास ज्यादा है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया भारत में राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं, भारत के फर्स्ट नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, है ना। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।